मेरे प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण औरंगजेब का उत्तरदायित्व। यद्यपि मुगल साम्राज्य का अधिकतम विस्तार औरंगजेब के काल में हुआ, परंतु यह एक पानी के बुलबुले नाई ही था। उसकी मुगल साम्राज्य की सीमाएं ऐसी हो गई थी कि देश पर पूरा अधिकार बनाए रखना संभव था। संचार साधन इतने कम थे कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की तो बात ही क्या, औरंगजेब के बस की बात भी नहीं थी। यद्यपि औरंगजेब का निजी जीवन निष्कलंक था, फिर भी वह एक राजा और राजनीतिज्ञ के रूप में असफल रहा। अकबर द्वारा आरंभ की गई और उसके दोनों उत्तराधिकारियों द्वारा अनुसरित उत्तम राजनीति के सिद्धांत, धार्मिक सहनशीलता और सद्भाव, ऊंचे पदों के द्वार योग्य व्यक्तियों के लिए खुले रखना, इसने त्याग दिए। उसकी विशेषताएं कुछ भी क्यों न हो, औरंगजेब ने राज्य का इस्लामी रूप, जिसे उसके पूर्वजों ने परिवर्तित कर दिया था, पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसकी धर्मांधता की नीति का परिणाम उल्टा हुआ। वह बहुत सीमा तक असंतोष उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी था। सिखों, जाटों, बुंदेलों, राजपूतों और मराठों ने विद्रोह किए। औरंगजेब इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय से कम मूर्ख नहीं था। वह गधा जिसने मांस के लिए 3 देशों का राज छोड़ दिया। द एस हु लास्ट 3 किंगडम्स फॉर ए मास। जेम्स द्वितीय की भांति वह शत्रु बनाने में बहुत निपुण था। उसकी धर्मांधता की नीति के कारण भारत में मुगलों के सबसे बड़े समर्थक राजपूत उसके शत्रु बन गए। जजिया पुनः लागू करने तथा अन्य सामाजिक अपमानों के कारण सतनामी, बुंदेलों और जाटों ने विद्रोह कर दिया। पंजाब में सिख ने विद्रोह किया और शासन लगभग ठप सा हो गया। मराठों का विद्रोह तो राष्ट्रव्यापी ही बन गया और सब लोग धर्म और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सम्मिलित हो गए। गुरीला मराठों ने औरंगजेब की सेनाओं के मनोबल का ह्रास किया। उसकी वरिष्ठता की भावना को समाप्त हो गए और वे निष्क्रिय हो गए। औरंगजेब अपने साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी नीति के कारण दक्षिण के हसनमुख, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों को हड़पना चाहता था। उसमें एक भावना यह भी थी कि वह स्वयं सुन्नी था, जबकि ये राज्य शिया थे। इन दोनों मुस्लिम राज्यों की समाप्ति से दक्षिण में मराठों पर सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय नियंत्रण समाप्त हो गया और वे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अपने आप को संगठित करने में जुट गए। दक्षिण की इस मूर्खतापूर्ण नीति से जो 25 वर्षों तक चली, राज्य के समस्त साधनों पर इतना बोझ पड़ा कि अनंत धन, सेना इत्यादि का नाश हुआ। मानुषी अपनी हिस्टोरिया डू मोगर में लिखता है कि इस प्रकार